श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा नांदगांव महाराष्ट्र में चल रही है। 5वें दिन की कथा पूरी हो गई है। 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने जो भी उपाय जानकारियां दी हैं, आपको सभी जानकारियां, उपाय और पितृपक्ष की जो अमावस्या तिथि आ रही है 2 अक्टूबर को, उस पर करने वाले सभी उपायों की जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट और प्रेरणा देता है और उपाय और भी अन्य सनातनियों तक पहुंचते हैं ताकि कथा का लाभ अन्य व्यक्तियों को भी हो सके। तो आप लाइक करके अपना सपोर्ट अवश्य ही प्रदान करें। पहला जो उपाय जानकारी गुरुजी ने दी है आज की कथा में वह है, पहली जानकारी में गुरुजी ने चिंता और चिंतन के विषय में अंतर बताया है। गुरुजी ने कहा चिंतन वह होता है जब हम मंदिर में बैठकर भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कथा में बैठकर, शिव महापुराण में बैठकर या भागवत में बैठकर, जहाँ पर भी भगवान की धर्म की बातें हो रही हैं वहाँ पर बैठकर यदि हम चिंतन करते हैं तो वह हमारी त्रुटियों, गलतियों को क्षमा कर देता है और इसके विपरीत चिंता व्यक्ति को निचोड़ कर रख देती है, सारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है। दूसरी जानकारी में गुरुजी ने कहा, क्या आपको पता है हम गाय को रोटी क्यों देते हैं? तो गुरुजी ने कहा जब हम गाय को रोटी देते हैं तो वह हमें शीतलता प्रदान करती है। दूसरा, गुरुजी ने कहा श्वान को हम रोटी क्यों देते हैं? श्वान को रोटी इसलिए देते हैं क्योंकि वह वफादारी करता है, वफादार होता है। तीसरी जानकारी आज की कथा की, गुरुजी ने कहा हमने कल भी इस उपाय की जानकारी आपको दी है। गुरुजी ने कहा आपको कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, आप गहरे चिंतन में हो, आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कोई घर से बाहर जाता है तो आपके मन में चिंताएं जाग जाती हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं बच्चे बाहर जाते हैं, पति बाहर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं बुरी उसमें फंस ना जाए मुसीबतों में। तो आपको ऐसे ख्यालों से मुक्ति पाने के लिए चंद्र नाड़ी को विकसित करना होता है। तो यह उपाय गुरुजी ने कल बताया था, आज फिर से गुरुजी ने इस उपाय को दोबारा बताया है। तो आपको करना क्या है, इस उपाय के अंतर्गत एक बेलपत्री लेनी है। एक बेलपत्री की जो डंडी होती है, बीच वाली पत्ती और दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी होती है, उस पर चारों ओर पूरी बेलपत्री पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। चंदन लगाने के बाद यह उपाय आप दोनों जगह कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर में कर लें, चाहे तो अपने घर में जहाँ पर शिवलिंग आपके घर में विराजमान है तो आप घर पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपके मन में ऐसे बुरे बुरे से विचार आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, मन अशांत रहता है तो आप इस उपाय को हफ्ते में एक बार अवश्य ही करके देखिएगा। बेलपत्री आपको चंदन लगाने के बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर जैसी आपकी मर्जी पड़े वैसे आप चढ़ा दीजिए। गुरुजी ने इसका क्रम कुछ भी नहीं बताया है, जैसी आपकी मर्जी पड़े बेलपत्री चढ़ाने के बाद मंदिर में यदि किया है आपने तो नंदी बाबा के ठीक पीछे बैठकर आपको अपनी सीधी नाक को बंद करना है और उल्टी नाक से सांस लेनी है। ऐसे रोक रोक कर आपको 1 से 1.5 मिनट तक यह प्रयोग करना है। पहले नाक बंद कीजिए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, फिर नाक खोलिए, ऐसे करके 1.5 मिनट तक करना है। यदि आप यह उपाय घर पे कर रहे हैं तो घर पे आप बेलपत्री अर्पित कर दीजिए। उसके बाद शांत मुद्रा में, आराम की मुद्रा में, अर्थात पालकटी मारकर आपको बैठ जाना है। आराम से बैठ जाइए, फिर उसी प्रकार अपनी सीधी नाक को बंद करना है और उल्टी नाक से सांस लेना है। इससे आपकी चंद्र नाड़ी जाग जाएगी। इस उपाय से आपके मन में कभी भी बुरे ख्याल नहीं आएंगे, किसी के प्रति चिंता नहीं होगी, आपकी चंद्र नाड़ी जाग जाएगी। तो यह उपाय गुरुजी ने कभी भी किसी भी दिन हफ्ते में एक बार करके देखिए, आपको 3 से 4 दिन में इसका फ़र्क नज़र आएगा और कभी भी आप हफ्ते में 1 दिन इस उपाय को कर लिया करें। आज की कथा का उपाय गुरुजी ने यह उपाय की जानकारी कल दी थी, पर यह उपाय आपको श्राद्ध पक्ष में कभी भी कर लेना है। 2 दिन मात्र शेष बचे हैं, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। तो बचे हुए दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को ज़रूर से ही कीजिएगा। यह उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्री लेनी है और बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर आपको गौ माता का घी लगा लेना है और घी लगाने के बाद उसे भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। डंडी का भाग जलाधारी से, जल जिधर से नीचे होकर गिरता है उत्तर दिशा उस तरफ होना चाहिए। बस इतना करना है आपको। फिर अपनी मनोकामना बोल देनी है, आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी और भोलेनाथ, पितरों के साथ साथ भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि आपको पितृपक्ष की अमावस्या पर या अमावस्या से 1 दिन पहले यानी कि कल 1 अक्टूबर को करना है। तो आपके घर में कोई मंगल कार्य, शुभ कार्य नहीं हो रहा है तो शुभ कार्य के लिए आपको 1 चुटकी आटा अपने दरवाजे के दोनों ओर डाल देना है
उसके बाद पितृपक्ष की जो अमावस्या पड़ेगी उस पर एक दीपक लंबी बत्ती का किसी भी जलाशय के घाट पर, नदी के घाट पर जला देना है। उत्तर दक्षिण दिशा की ओर बत्ती का मुख रखना है। बस इतना ही करना है। घर में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे। संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी तो संतान प्राप्ति होगी, विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह होगा। जो भी कार्यों में अड़चनें आ रही थी वह ज़रूर से पूर्ण होगी और घर में शुभ कार्य, मंगल कार्य होंगे। अगला उपाय जो कि आपको करना है पितृपक्ष की अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन कर सकते हैं या कल भी कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी कुशा लेनी है। कुशा जो जिससे हम तर्पण करते हैं वह कुशा को आपको अपने जल कलश में डाल लेना है। पहले ही यह उपाय करना किन लोगों को है, जिन्हें कोई बीमारी हो गई है या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना कर जाए, या आपने रिपोर्ट करवाई है, रिपोर्ट आने वाली है आपकी, या आपके मन में कोई चिंता घेर रही है, चिंता सता रही है बीमारी को लेकर के, तो यह उपाय घर का कोई भी सदस्य एक दिन ज़रूर करें। आपको करना क्या है, कुशा लेनी है और कुशा को एक जल कलश में डाल लेनी है। डालने के बाद कुशा को निकाल लीजिए। फिर उस जो जल है कुशा का जल हो जाएगा, उसे भोलेनाथ की शिवलिंग में, माता अशोक सुंदरी और भोलेनाथ की शिवलिंग के बीच में जो स्थान होता है जहाँ पर 64 योगिनियाँ निवास करती है, उसी स्थान पर आपको जल चढ़ा देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय दोनों दिन में से कभी भी कीजिएगा। घर में कभी भी कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। और जो कुशा है, कुशा अपने घर में आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं। आप कुशा को अपने मेन दरवाजे से, जहां हम अंदर प्रवेश करते हैं, उसके राइट भाग में रख दीजिए। यदि आपके सीधे हाथ की ओर कोई फ़ोटो लगी हुई है तो फ़ोटो के पीछे भी आप कुशा को रख सकते हैं। दूसरा स्थान होता है भगवान का, जहाँ पर हम पूजन करते हैं मंदिर में, वहाँ पर कुशा को रख सकते हैं। यदि आप कुशा नहीं रख सकते तो कुशा का एक आसन ज़रूर से ही रखें। तीसरा स्थान है रसोई घर। रसोई घर में यदि आप कुशा को रखते हैं तब भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती है। तो एक न एक दिन आप रसोई घर में कुशा को अवश्य ही रखें। 2 दिनों में से कभी भी आप रख सकते हैं। अगला उपाय है पितृपक्ष की अमावस्या के दिन। यह उपाय आप सभी को करना है। यदि आपने पूरे श्राद्ध पक्ष में कुछ भी नहीं किया है, दान नहीं किया है, पिंडदान या पंडित को भोजन भी नहीं कराया है, कोई भी उपाय भी आप नहीं कर पाए हैं, तो इस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या होती है। इस दिन पितृ हम जमी पे आ करके वापस लौट कर जाते हैं। तो गुरुजी अपनी कथाओं में कहते हैं कि मेहमान आते हैं और आकर जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें देकर ज़रूर जाते हैं। तो पितृ भी हमारे जाएंगे, तो उस दिन उनकी विदाई में आपको एक दीपक लंबी बत्ती का किसी भी जलाशय के स्थान पर अवश्य लगाना है। और इस दिन दान पुण्य आप ज़रूर से करें। आप कहीं पर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो सीधा सामान, कुछ भी सूखी वस्तु हैं, आटा, दाल, चावल, जो भी आपके घर में उपलब्ध है, आप निकाल कर सूखा भोजन मंदिर में अवश्य ही दान करें। चाहे आपको ब्राह्मण देवता मिले या ना मिले, पर आप मंदिर में दान करेंगे तो ब्राह्मण देवता उन्हें ज़रूर से ही ग्रहण कर लेंगे और हमें दान का फल भी प्राप्त हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। जानकारी यदि थोड़ी सी भी उपयोगी लगे, उपाय समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।